तो अब हम प्रश्नावली 3.7 आरंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। यदि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है, तो आगे आपको कथन दिया हुआ है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। आपको अनी और बीजू की आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको अनी और बीजू की आयु यदि ज्ञात करनी है तो आप उन्हीं को मान लीजिएगा। तो आपने माना अनी की आयु x है और स्वाभाविक सी बात है इसका मात्रक वर्ष आएगा, क्योंकि देखिए हर जगह वर्ष करके ही दिया है तो आप वर्ष ही मान लें बिल्कुल। और आपने बीजू की आयु भी मान ली और वो आपने y मान ली है, तो यहां पर ये y वर्ष हो गया। अभी आप ये देखो कि आपको यहां पर बोला गया पहले कथन में कि अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, और आपको यहां पर तो बोला नहीं है कि अनी बड़ी है या बीजू, तो यहां पर आप कंडीशन मानेंगे। तो यहां पर आप पहली शर्त मान लेते हैं केस 1, स्थिति 1 में, केस 1 में आप मान लीजिएगा कि x y से बड़ा है, अर्थात अनी बीजू से बड़ी है। तो देखिए तब अगर आप अंतर लिखेंगे तो आपको x माइनस वाई बराबर 3 लिखना होगा। तो देखिए आपके पास ये समीकरण संख्या 1 बन गई। अब आप आगे पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है। तो यहां पर देखिए धर्म के पिता धर्म की आयु कितनी हो जाएगी। अब देखिए धर्म तो अनी के पिता हैं तो उनकी आयु धर्म अनी की आयु की दोगुनी है, अर्थात इस अनी की आयु x थी तो धर्म की आयु 2x हो गई। इसी तरीके से आगे बोला गया है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। तो अब आपको कैथी की आयु लिखनी होगी। तो देखिए आप इसको थोड़ा कुछ ऐसे समझिए कि बीजू की आयु y वर्ष है और बीजू की आयु कैथी की आयु की दोगुनी है, अर्थात कैथी तो बीजू की हाफ हो जाएगी, अर्थात y/2 हो जाएगी। तो यहां से आपने धर्म और कैथी की आयु भी निकाल दी। अब यहां से आप देखिए कि आपको बोला गया है कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो देखिए यहां पर आपको बोल दिया गया कि 2x माइनस y/2, क्योंकि अंतर तो यही आएगा और ये 30 आपको दे दिया गया है। इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। तो देखिए अभी तो आप इस समीकरण संख्या 2 को भी सरल कर सकते हैं। तो देखो जब आप लासफल लोगे तो वो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 60। तो देखो ये आ जाएगा 4x माइनस वाई बराबर, अब 2 को आप पक्षांतर कर दोगे तो ये गुणा में हो जाएगा, तो 120 आ गया। इसको आप समीकरण संख्या 3 मान लीजिएगा। तो देखिए भले ही आपको दूसरी और तीसरी देखने में अलग अलग लग रही है समीकरण, लेकिन ये दोनों एक ही समीकरण है। इसको हमने थोड़ा सरल करके ही तीसरी समीकरण लिखी है। तो देखिए अब आपके पास आ चुका है x माइनस वाई बराबर 3 पहला समीकरण और 4x माइनस वाई बराबर 120 ये आपके पास दूसरा समीकरण है। तो अब आप देख रहे हो कि y के जो गुणांक हैं वो न्यूमेरिकली बराबर तो हो चुके हैं, तो अब आपको इनको कैंसिल करना होगा। तो देखिए आप लिख सकते हैं घटाने पर इसलिए लिखा क्योंकि चिन्ह भी बराबर है, तो घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस हो गया। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 4x बराबर, देखिए दाएं पक्ष में आ जाएगा 3 माइनस 120। तो अभी आप ये देखो कि माइनस 3x बराबर ये आपके पास माइनस 117 आ चुका है, अर्थात आपके पास x का मान आप देख सकते हो कि ये हो जाएगा। यहां पर आपने एक गलती ये कर दी है कि ये 30 ही रहेगा यहां पर, तो अभी आपने ये 60 गलत लिख दिया है, तो यहां पर ये 60 आएगा, इसलिए हमसे गलती हो रही थी वहां पर। तो अभी आपके पास ये 60 आ जाएगा। तो देखिए ये आपके पास 3 माइनस 60 आ गया, तो ये माइनस 57 आ गया। अब आप x का मान निकालो तो माइनस 57 बटे माइनस 3 आ गया। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और 57 बटे 3 बेसिकली आपके पास 19 आ गया। तो यहां से आपके पास x का मान तो आ गया 19। अब आप y का मान निकालेंगे तो किसी भी एक समीकरण में आप रख दीजिएगा। तो जैसे हम समीकरण 1 का सहारा ले लेते हैं, तो देखिए समीकरण 1 में आपके पास दिया हुआ था कि x माइनस वाई बराबर 3 है। तो देखिए x माइनस वाई बराबर 3, अभी तो आपने समीकरण 1 लिख दिया, अब आप इसमें x का मान लगा दीजिएगा 19। तो 19 माइनस वाई बराबर 3, अर्थात y बराबर 19 माइनस 3 आ जाएगा।
तो आपके पास y बराबर 16 आ जाएगा। तो इस पहले केस में जब आपने x y से बड़ा माना था तो देखिए आपके पास अनी की आयु आई है 19 वर्ष। यहां अनी का मतलब है अनी की आयु, मैं लिख भी देता हूं पूरा एक बार। और आपके पास बीजू की आयु जो कि आपने y मानी थी वो आपके पास 16 वर्ष आई है। तो इस तरीके से जब आपने x y से बड़ा माना तो आपके पास ये उत्तर आ चुके हैं। अब हम केस 2 भी मान लेते हैं। देखिए पहले केस में तो हमको यहां पर अंतर दिया हुआ था तो हमने अनी की आयु को बड़ी मान लिया। अब हम दूसरे केस में बीजू की आयु को बड़ा मान लेते हैं। तो देखिए आपने केस 2 में बीजू की आयु बड़ी मान ली अर्थात y ग्रेटर देन x मान लिया। तो अब जो अंतर होगा अर्थात बड़े में से छोटा घटाएंगे अब तो वो आपके पास 3 आ चुका है। तो इसको आप समीकरण संख्या 5 बोल दीजिएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सी समीकरण संख्या बोलते हैं। जैसे मैंने यहां पर 5 बोल दी। अच्छा दूसरा आपको ये दिया हुआ था कि जो अनी के पिता धर्म की आयु है अर्थात 2x माइनस, अगर कैथी की आयु देखेंगे तो y/2 आ जाएगी और इनका अंतर आपके पास 30 था। तो आप देखो ये जब आप इसको सरल करोगे इसको आप समीकरण संख्या 6 मान लीजिएगा, लेकिन सरल करने पर ये 4x माइनस y/2 बराबर 30 आ गया। तो देखो 4x माइनस y बराबर 60 आ गया। अब इसको आप समीकरण संख्या 7 मान लीजिएगा। तो आप 5 और 7 को हल करो तो देखिए माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3 लिख सकते हैं। देखिए 5वें समीकरण को, बस मैंने y का मान पहले बाद में लिख दिया है। देखिए 7वें को हम लिख सकते हैं 4x माइनस वाई बराबर 60। तो आप देखो जब आप इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपके पास देखिए y से y ये कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा माइनस एक्स प्लस 4x बराबर 3 प्लस 60। तो देखो ये 3x बचा बराबर 63 अर्थात x का मान 21 आ गया। अब ये तो आपके पास x का मान आ गया, अब y का मान और निकालना होगा। तो देखिए समीकरण संख्या 5 का आप सारा ले सकते हैं। तो समीकरण 5 से तो देखिए y माइनस एक्स बराबर 3 है तो y माइनस एक्स का मान आप 21 कर दो बराबर 3। तो देखिए यहां से आपके पास y बराबर 24 आ जाएगा। तो आपने x और y यहां पर भी निकाल दिए। अतः दूसरे केस में आप बोल सकते हो कि अनी की आयु आपके पास हो जाएगी x अर्थात 21 वर्ष और बीजू की आयु आपके पास y मानी थी आपने और वो 24 वर्ष के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न में 2 केस मानेंगे क्योंकि आपको अंतर दिया गया था, आपको ये नहीं बताया गया कि कौन बड़ा है। तो अंतर का मतलब ये होता है कि बड़े में से छोटा घटाना है। तो आपने खुद से माना कि कभी अनी को बड़ा मान लिया और कभी बीजू को बड़ा मान लिया है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को